नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मेरठ के एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो इवेंट्स के नाम पर मुंबई से फिल्मी सितारों को बुलाकर उनको अगवा कर लेता, बाद में उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देता। शर्म और बदनामी की वजह से कई फिल्मी सितारे इनके चंगुल से निकलने के बावजूद खामोश रहे। इस गैंग का खुलासा तब हुआ जब इन्होंने कॉमेडियन सुनील पाल और मुश्ताक खान को अगवा किया। इन दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से ही किडनैप कर लिया गया था। ये देश के सबसे अनोखे किडनैपिंग के गुर्गे हैं और इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सुनील पाल। इनको भला कौन भुला सकता है। वेलकम फिल्म के ये वो किरदार हैं जिन्हें बैसाखी थमाकर उदय और मजनू भाई बाकी को डराया करते थे। नाम मुश्ताक खान है। अब आप कहेंगे कि इन गुर्गों और इन फिल्मी सितारों का आपस में क्या कनेक्शन है, कहीं ये किसी नए फिल्म का प्लॉट तो नहीं? तो जी नहीं, असल में मेरठ के किडनैपिंग गैंग के ये वो गुर्गे हैं जिन्होंने अलग अलग किश्तों में पहले मुश्ताक खान और फिर सुनील पाल को कुछ यूं अगवा किया कि दोनों खुशी खुशी कब खुद को अगवा करा बैठे। इन्हें तब तक पता ही नहीं चला जब तक कि ये वापस अपने घर मुंबई नहीं लौटे। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से लेकर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान तक इवेंट के नाम पर इन नामचीन हस्तियों को यूपी के किडनैपर्स ने वो दर्द दिया है जो न तो किसी को दिखाते बन रहा है और न ही छुपाते। क्या आप यकीन करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधियों ने पिछले चंद दिनों में जाल बिछाकर न सिर्फ इन दोनों एक्टर्स को यूपी बुलाया बल्कि दोनों को धोखे से अगवा कर उनसे लाखों रुपए वसूल लिए। बल्कि अब तो सूत्रों पर यकीन करें तो अपहरण की ये कहानी बस इन्हीं दोनों कॉमेडियन और एक्टर्स तक ही सिमटी नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीनों में यूपी के इस गैंग ने लगभग आधे दर्जन एक्टर्स को यूं ही धोखे से अपने शिकंजे में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की है। मेरठ से लेकर बिजनौर और बिजनौर से लेकर मुंबई तक फैले इस किडनैपिंग रैकेट का एक एक सिरा आज आपके सामने खोल कर रखेंगे और ये धागे जितने खुलेंगे आपकी हैरानी उतनी ही बढ़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं उस वारदात से जो सबसे पहले सुर्खियों में आई। दो दिसंबर की तारीख से कुछ रोज पहले कॉमेडियन सुनील पाल से अनिल नाम के एक शख्स ने संपर्क किया और उन्हें हरिद्वार में एक इवेंट में शामिल होने का न्योता दिया। सुनील ने अपनी फीस बताई, एडवांस में टोकन मनी ली। उसके बाद तय तारीख पर यानी 2 दिसंबर को वो मुंबई से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर इवेंट ऑर्गेनाइजर मौजूद थे। सुनील फ्लाइट से उतरकर सीधे कार में बैठे और कार दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते पर फर्राटे भरने लगी। लेकिन अभी गाड़ी आधे रास्ते तक पहुंची ही थी कि सुनील के साथ खेल हो गया। बीच रास्ते में चाय नाश्ते के बहाने कार रोककर ऑर्गेनाइजर्स ने सुनील को एक दूसरी गाड़ी में बिठा लिया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें हरिद्वार की जगह मेरठ की गुमनाम गलियों में ले गए। यानी अब सुनील पाल का अपहरण हो चुका था। बदमाशों के शिकंजे में फंसे सुनील के पास अब उनकी हर बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था। किडनैपर्स ने उन्हें डरा धमकाकर अलग अलग किश्तों में कुल 8 लाख रुपए अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करा लिए। हालत ये हुई कि घबराए सुनील पाल ने डर के मारे अपने घर वालों तक को अपनी किडनैपिंग की जानकारी नहीं दी और अपने दोस्तों से ही रुपए मांग मांग कर किडनैपर्स को ट्रांसफर करते रहे। उधर सुनील के अचानक गायब हो जाने से पहले उनकी बीवी ने मुंबई में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर बाद में सांता क्रूज थाने में उनकी किडनैपिंग की FIR लिखी गई। अपहरण के लिए टोटल 8 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती उन तक पहुंची, उनकी डिमांड 20 लाख रुपए की थी। और क्योंकि एक आदमी जब अपहरण जिसका हो जाए तो उसका तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करेगा, पर उन्होंने कोशिश की कि कुछ मित्रों को फोन लगा करके, व्हाट्सएप का कॉल चालू था, उनका फोन बंद कर दिया गया था और व्हाट्सएप को वाईफाई के जरिए कैसे चलाया जाता है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनका फोन चालू करके उनसे उनके मुंह से बुलवाया जा रहा था। मेरे साथ मेरे मित्र हैं आरिफ भाटी जी, ये सुनील जी के खास मित्र हैं।
सुनील जी ने इनको फोन किया, इनको फोन करके व्हाट्सएप कॉल से बताया कि मैं किसी परेशानी में हूँ, मुझे कम से कम 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर करवा दीजिए, मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा। तो इन्होंने कहा QR कोड पर तो सर इतना पैसा नहीं जाएगा। तब उन्होंने कुछ अकाउंट्स डिटेल भिजवाए, जो उनके साथ में लोग थे वही उनका फोन ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने आकाश गंगा ज्वेलर्स का एक चेक जो है लीफलेट भेजा जिस पर पैसे ट्रांसफर हुए। अब तक मेरठ पुलिस को इस वारदात की कोई जानकारी नहीं थी। उधर सुनील से रुपए वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उन्हीं से वसूले गए रुपयों में से 20,000 रुपए निकालकर उन्हें फ्लाइट के टिकट के लिए दिए और मेरठ के लालकुर्ती इलाके में छोड़। लुटे पिटे सुनील पाल किसी तरह मेरठ से पहले गाजियाबाद और फिर दिल्ली होते हुए फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। अब सुनील के जरिए मुंबई पुलिस को किडनैपिंग की पूरी कहानी पता चल चुकी थी। मुंबई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सुनील से वसूले गए रुपयों का कुछ हिस्सा मेरठ के एक ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। पहले मुंबई पुलिस ने ज्वेलर को फोन पर चेतावनी दी और फिर उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। हालांकि तब तक ज्वेलर को इस केस का कुछ भी पता नहीं था, बल्कि उसे तो ये लग रहा था कि ये शायद डिजिटल अरेस्ट या फिर जालसाजी का कोई नया खेल है। ज्वेलर ने मुंबई पुलिस के कॉल तक को इग्नोर कर दिया, मगर अगले दिन जब उन्हें पता चला कि उनका बैंक अकाउंट सचमुच फ्रीज हो चुका है, तो वो बैंक के साथ साथ मेरठ पुलिस के पास पहुंचे और यहीं से इस केस में मेरठ पुलिस की एंट्री हुई। मेरठ पुलिस को पता चला कि सुनील से रुपए वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उस ज्वेलर की दुकान से ही लाखों रुपए की खरीदारी की और इसके लिए बाकायदा सुनील पाल के नाम की ही पर्ची भी फाड़ी गई। इसके बाद जब पुलिस ने ज्वेलरी शॉप की CCTV फुटेज की जांच की तो किडनैपर्स की तस्वीरें साफ साफ नजर आ गई। ये किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश लवी पाल और उसके गैंग के लोग थे। ज्वेलर की दुकान में खरीदारी करते हुए लवी पाल खुद नजर आ रहा था। अब मेरठ पुलिस लवी पाल और उसके गिरोह की तलाश में लग चुकी थी। कल जो विवेचना है इस प्रकरण में वो मुंबई से मेरठ आ गई है। इस पर विवेचक ने उसे ग्रहण कर लिया है और इसमें कल जो उनके परिजन यहाँ आए थे उनसे भी बातचीत की गई है। वादी से संपर्क किया जा रहा है और जहाँ भी वादी उचित समझेगा वहाँ पर उनके बयान लिए जाएंगे। इसके लिए पुलिस टीम उनसे संपर्क कर रही है। फिलहाल घटना के प्रकरण में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी नाम और तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर पुलिस टीमें लगी हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 0 FIR हमने रजिस्टर की थी जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जो 0 FIR हुई थी वो मुंबई में हुई थी। मुंबई पुलिस ने हमारा पूरा सहकार्य किया और उसके बाद ये जो पूरा मामला है यहाँ मेरठ लालकुर्ती पहुंचा और यहाँ के SHO साहब से हमारी लगातार बात हुई। SSP सर ने हमारी पूरी मदद की और आगे की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है इसी जानकारी इसी संदर्भ में मैं यहाँ पहुंची हूँ। लेकिन ये तो थी सुनील पाल के किडनैपिंग की कहानी। उधर सुनील पाल की तरह ही उनसे पहले भी बॉलीवुड के एक और एक्टर और कॉमेडियन मुश्ताक खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। अपना ध्यान रखिए, बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो आप सब जानते हैं। सुनील पाल की तरह ही मुश्ताक खान को भी इवेंट का चारा दिया गया। मुश्ताक से मेरठ के रहने वाले राहुल सैनी नाम के एक शख्स ने फोन पर बात की और एक प्रोग्राम में उन्हें गेस्ट के तौर पर आने की दावत दी। रुपए पैसों की बात तय हो गई और 20 नवंबर को मुश्ताक का पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से मेरठ आना तय हो गया। 20 को ही मुश्ताक खान दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरे और उन्होंने किडनैपर्स ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो किडनैपर्स जिन्हें सुनील की तरह मुश्ताक भी इवेंट ऑर्गेनाइजर समझ रहे थे और इसी तरह किडनैपर्स उन्हें मेरठ की जगह सीधे बिजनौर लेकर गए, जहां चाशीरी इलाके में एक मकान में उन्हें रखा गया। इत्तेफाक से सुबह उनके कानों में अजान की आवाज आई और उन्होंने हिम्मत जुटाकर किसी तरह खुद को आजाद किया और वहां से भाग निकले।
और भागकर सीधे मस्जिद में ही जाकर पहुंचे और वहीं छुप गए। हालांकि इससे पहले ही किडनैपर्स उनसे करीब 2.5 लाख रुपए वसूल चुके थे। बाद में मुश्ताक खान किसी तरह मुंबई पहुंचे और वहां से भेजी गई उनकी शिकायत पर बिजनौर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और मामले की जांच शुरू की गई। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है। किडनैपिंग के इस खेल की कहानी और भी पीछे जुड़ती है। यकीन करना मुश्किल है कि इसी गैंग ने इससे पहले 8 सितंबर को बॉलीवुड के एक और नामी एक्टर राजेश पुरी को भी अगवा कर लिया था। उसी मोडस ऑपरेंडी पर किडनैपर्स ने राजेश पुरी को पहले दिल्ली बुलाया और फिर दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाने लगे। लेकिन इत्तेफाक से राजेश को शक हो गया और उन्होंने गजब दिमाग चलाया। उन्होंने किडनैपर्स के साथ एक सेल्फी लेकर अपने दोस्तों को भेज दी और बताया कि वो इनके साथ हैं। अब किडनैपर्स अपने ही जाल में फंस चुके थे। उन्हें राजेश को छोड़ना पड़ा। अब जब मामले की जांच शुरू हुई है तो पुलिस को राजेश की कहानी भी पता चली है। मशहूर विलेन और कॉमेडियन शक्ति कपूर तो बाल बाल बच गए। असल में उनके लिए किडनैपर्स ने जो चारा फेंका था वो काम नहीं आया, क्योंकि शक्ति कपूर ने इवेंट में शामिल होने के लिए जो टोकन मनी की मांग की थी, किडनैपर्स उतना अफोर्ड नहीं करना चाहते थे। यानी किडनैपिंग के लिए चारे के तौर पर उतनी बड़ी रकम नहीं खर्चना चाहते थे। ऐसे में किडनैपर्स की कोशिश के बावजूद शक्ति कपूर उनके जाल में फंसते फंसते बाल बाल बच गए। शक है कि बॉलीवुड एक्टर्स के इन किडनैपर्स की इस स्टोरी में और भी कई ऐसे नाम हैं जो अपहरण का शिकार बन चुके हैं। अब बस देखना है कि आने वाले दिनों में और कितनी कहानियां सामने आती हैं। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। काफी अरसा पहले देश में नकली CBI अफसर बनकर दुकानदारों, नेताओं और व्यापारियों को लूटा जाता था। इस पर एक फिल्म स्पेशल 26 भी बन चुकी है। मेरठ गैंग का ये सरगना स्पेशल 26 की तर्ज पर ही अपनी साजिश को अंजाम देता। किस फिल्मी सितारे को कब कहां कैसे किडनैप करना है, वो अपने गुर्गों तक से ये बात आखिरी तक छुपाए रखता। पुलिस की गिरफ्त में आए इन किडनैपर्स ने वो किया है जो इससे पहले यूपी में किसी किडनैपिंग गिरोह ने नहीं किया। इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उससे भी ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को या तो अगवा कर लाखों रुपए की वसूली की या फिर उन्हें किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन बिजनौर और मेरठ पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर आखिरकार इस किडनैपिंग स्टोरी से पर्दा हटा ही दिया। ये और बात है कि इस गैंग का सरगना लवी पाल और उसके 4 से 5 गुर्गे अब भी पुलिस की जद से बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है। मेरठ पुलिस ने फिलहाल इस केस में लवी और उसके गुर्गों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। आज मैं यहाँ बिजनौर में सर्विलेंस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और इसलिए बैठा हुआ हूँ कि एक मेरा बहुत बड़ा जो केस था, जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं, पूरी यूट्यूब में आप देख सकते हैं और पेपर्स में और हर तरह के से देख सकते हैं। आप मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि किस तरह से मेरे से हादसा हुआ। आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ये स्टेटमेंट, ये बयान देने के लिए कि मेरा ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस, खास करके बिजनौर पुलिस ने, इन लोगों ने इस केस को सिर्फ 4 दिन में सॉल्व किया है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, सार्थक, सैफुद्दीन, अजीम और शशांक। 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा 6 लोग अभी फिलहाल जिनके नाम प्रकाश में आए हैं वो वांछित हैं और इन्होंने लगभग टोटल 2,20,000 रुपए कैश विड्रॉल और खरीदारी के माध्यम से यूज किए थे। उसमें से 1,04,000 रुपए हमने बरामद कर लिए। वैसे अब कुछ गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी यानी वारदात को अंजाम देने का तरीका सामने आया है वो चौंकाने वाला है। तरीका कुछ यूं है कि बदमाश पहले सेलिब्रिटीज को इवेंट का झांसा देकर खुद ही अपने इलाके में बुलाते हैं और फिर अगवा कर रुपयों की वसूली चालू कर देते हैं और आखिर में वापस भेज देते हैं। पुलिस की माने तो इस गैंग का सरगना लवी पाल इतना शातिर है कि वो हर किडनैपिंग की प्लानिंग खुद बनाता है और अपने खास गुर्गों को भी पूरा प्लान पहले नहीं बताता, बल्कि ऐन मौके पर उन्हें सिर्फ उतना ही काम देता है जितना उससे करवाना होता है। उसके कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ ऐसा है कि वो अपने गुर्गों को अक्सर फिल्म स्पेशल 26 की मिसाल देकर ऐसे किडनैपिंग के लिए तैयार करता है, मानो वो अपराधी नहीं बल्कि CBI के ऑफिसर्स हों। उसका मानना है कि एक्टर्स अक्सर लुट जाने के बाद अपनी इमेज खराब होने के डर से इसका खुलासा नहीं करते हैं
और उन्हें इसी का फायदा उठाना है। फिलहाल लवी और उसके गुर्गों की तलाश में मेरठ और बिजनौर की पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और बदमाशों के साथ पुलिस की रेस जारी है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।